नमस्कार, मैं आपका अपना सचिन सर स्वागत करता हूं छोटे से परिवार सत्यबोध एजुकेशन में। जो हमने बेटा ये बैच स्टार्ट किया है एनटीपीसी 2026 को टारगेट लेकर, इसका रिस्पांस बहुत बढ़िया मिल रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो सबसे पहले देख पाएं। यहाँ पर मैं आज आपको एक गिफ्ट भी दूंगा, बहुत बढ़िया तरीके से आपको एक और नई चीज में जोड़ने जा रहा हूं। अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर उसके साथ जुड़ सकते हैं। विभाजिता के नियम हमने पढ़ लिए थे, अब उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमें लगाना है। सारे PYQs प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है सब मैं लगा दूंगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैं 7 से 8 साल से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं और मुझे पता है कि किस टाइप से बच्चों को मैथ आनी चाहिए या उन्हें पढ़ाना चाहिए या उनके नंबर कैसे बढ़ाने चाहिए। अगर आपकी मैथ बिल्कुल कमजोर भी है, आप एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 क्वेश्चन से 100% क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है वहां तक ले जाने की जिम्मेदारी मेरी। प्लस जिनकी मैथ कमजोर है और उनकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, जिसकी वजह से वो कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं, ये चीजें भी आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी कि कैसे कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अपने सिलेक्शन को आप प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पर देखो, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यहां पर मेरा नंबर नोट कर लीजिए 800-520-7759। आपको कोई भी डाउट होता है मैथ से रिलेटेड, आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो या कुछ भी आपको पूछना हो और आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, या आप मैथ से रिलेटेड किसी भी चीज की एसएससी, रेलवे, पुलिस किसी की तैयारी कर रहे हो, खास तौर पर रेलवे वाले बच्चे, उनके लिए ये नंबर आप सेव कर लेना, है ना। कोई भी डाउट होता है, कोई भी सवाल होता है, आपको केवल उसका फोटो खींचना है और मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। आपको पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे साथ डायरेक्ट जुड़ सकते हो, डायरेक्ट पढ़ सकते हो। इसका एक फायदा हमें ये मिलता है कि जब आप टीचर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होकर पढ़ते हो, क्योंकि कोई भी टीचर आज के समय आपके साथ डायरेक्ट कनेक्ट होने के लिए तैयार नहीं हो पाता, लेकिन मैं आपके साथ डायरेक्ट कनेक्ट होने की पूरी कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि हर बच्चे का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सकूं, है ना। और जितनी जल्दी हो सके आप क्वेश्चन भेजोगे, मैं 2 से 4 मिनट 5 मिनट के अंदर आपको रिप्लाई करूंगा और आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आपको वीडियो सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा कि वीडियो सॉल्यूशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है ना। इससे होगा क्या कि जब भी आप मैथ लगा रहे होगे और आपको कहीं भी डाउट आता है, आप तुरंत की तुरंत उस सॉल्यूशन को कर, है ना, तुरंत उस सॉल्यूशन को करके समझ के चीजें आगे बढ़ा सकते हो बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। चलो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चंस के बारे में जो हम प्रैक्टिस करेंगे, है ना। PYQs में जितने क्वेश्चन, अच्छा 5-6 क्वेश्चन मैंने कल आपको लगवा ही दिए थे जब मैं सारी चीजें बता रहा था इसकी। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे और ज्यादा सारे क्वेश्चन लगभग हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह से विभाजित है। किससे? 24 से। 24 से विभाजितता के लिए मैंने क्या बताया था, कोई भी नंबर ऐसा हो जो, है ना, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इससे अगर बड़ा है तो हमें क्या करना है, इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। अब आप कहोगे 24 का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे 4 छंग 24 भी होता है ना, और 3 8 24 भी होता है। 4 छंग 24 भी होता है और 3 8 24 भी होता है। आपको ध्यान केवल ये रखना है कि आप देखोगे अगर आपने 4 6 को लिया, 4 6 को लिया, है ना, 4 6 को लिया, 4 छंग 24, तो यहाँ पर आप देखोगे दोनों में 4 में और 6 में 2 कॉमन है, 4 में और 6 में 2 कॉमन है। तो आपको कोशिश करना है इसे अवॉइड करना है, इसे नहीं लेना है। आपको क्या लेना है, 3 और 8 को लेकर चलना है। तो अगर मैं कहूं कि 24 का मतलब क्या, 24 का मतलब क्या, तो आप 4 6 ना बोल के आप क्या बोलोगे, सर 3 गुणा 8 हम लोग 24 बोलते हैं, 3 गुणा 8 हम 24 बोलते हैं। यानी ये अगर ये जो संख्याएं दी है 4 ऑप्शन, हमें बताना है कि कौन सी संख्या 24 से कटेगी। तो अगर इन चारों में से कोई भी संख्या 3 से और 8 से दोनों से डिविजिबल है तो मतलब पूरी संख्या 24 से कट जाएगी। बट ठीक है, अब यहाँ पर देखो जरा, सबसे पहले हम देखेंगे 8 से, है ना। तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था, हम पीछे के 3 नंबर देखेंगे। यहाँ देखो पीछे के 3 नंबर, जैसे पहले ऑप्शन में पीछे के 3 नंबर क्या है, 7 1 8, तो 718। क्या 718 8 से कट रहा है, तो आप कहोगे 8 8 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा।
64 हो जाएगा, बचेगा कितना हमारा 6 और 1 7, 78 बचेगा। तो 8 से कट रही है, नहीं कट रही, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। दूसरे ऑप्शन में देखोगे लास्ट में क्या है 810, तो 810 8 से कटेगा, आप कहोगे नहीं कटेगा। यहाँ पर देखोगे 804, 804 8 से कटेगा, आप कहोगे नहीं कटेगा। ये देखो 736, 736 है तो 8 नम 72 बचा 1 यानी 16, 8 दूनी 16, ये कट जाएगा 8 से। इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचता है जो 8 से कट रहा है, ऊपर के 3 ऑप्शन हमें नहीं कटता, तो हमें 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्ट। बात ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि निम्न में कौन सी संख्या 45 से विभाजित है, किससे 45 से विभाजित से। अब मैं कहूँ आपसे 45 के फैक्टर करो, तो 45 का मतलब क्या, तो आप कहोगे सर 5 गुणा 9, 5 गुणा 9, 9 पना 45, है ना। अब आप देखोगे कि आप कहोगे 15 3 45 भी तो होता है, लेकिन हम 15 और 3 को नहीं लेंगे, क्योंकि 15 और 3 में दोनों में 3 कॉमन है। 5 15 में भी 3 छुपा हुआ है, 5 3 15 और 3 में 3 तो है ही, ठीक है। कॉमन वाले डिजिट को अपन को नहीं लेना, तो यहाँ हमने क्या लिया 15 के लिए 5 गुणा 9 लिया हमने, ठीक है। जब 5 गुणा 9 लिया तो हम देखेंगे जो संख्या 5 से भी डिवाइड हो जाए और 9 से भी डिवाइड हो जाए, इसका मतलब वो पूरी संख्या हमारी 45 से भी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। 5 से विभाजिता का नियम क्या था, जिस भी संख्या के लास्ट में 0 और 5 आ जाए तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। तो आप देखोगे यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, मतलब सारी की सारी संख्या हमारी किससे 5 से तो कट रही है। अब हमें केवल ये देखना है जो भी संख्या 9 से डिविजिबल होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, ये कल मैंने बताया था कि अगर आप संख्या के अंकों को जोड़ते हैं और संख्या के अंकों को जोड़ने के बाद जो संख्या आती है, अगर वो संख्या 9 से कट गई तो पूरी की पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो आप देखोगे यहाँ पर पहले हम चेक करते हैं पहला ऑप्शन चेक करेंगे तो 8 और 1 9, ये खत्म हो गया हमारा। 5 और 1 6, 6 12, यानी कि पूरी संख्या को जोड़ने पर हमारा, है ना, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 9 से डिवाइड हो जाए। कहने का मतलब आप देखोगे 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 5 15, 15 6 21, क्या 21 9 से कटता है, आप कहोगे नहीं कटता, मतलब पूरी संख्या 9 से नहीं कटेगी। आप इसे देखोगे 3 3 6 7 8, 8 4 12, 12 5 17, 9 से कटेगा नहीं कटेगा। तीसरा ऑप्शन देखेंगे 2 + 0 2 + 2 4, 8 4 12, 12 6 18, 18 आ गया, 18 9 से कटता है, आप कहोगे बिल्कुल कटता है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हो सकता है। लास्ट वाला ऑप्शन देखोगे आप 2 2 4, 4 3 7, 7 5 12, 12 5 17, ये भी नहीं कटेगा, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा, सी वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेहतरीन तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल से आज आपकी पूरी दिक्कत खत्म हो जाने वाली है। एग्जामिनर क्वेश्चन कैसा भी पूछ ले आप जरूर से जरूर कर लोगे, ठीक है ना। देखो बस आपको साथ में मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाना है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाजित होगी, आप कहोगे 25 से विभाजित होगी, तो 25 का मतलब क्या होता है 5 गुणा 5 होता है। 25 का तो एक ही मतलब है 5 गुणा 5, और आप बना भी नहीं पाओगे इसका, ठीक है ना। तो 5 गुणा 5। अब देखो हम क्या करें, 25 है तो 5 के लिए हम देखते हैं 5 से विभाजिता का नियम क्या है, जिसके लास्ट में 0 और 5 हो वो 5 से कट जाएगी। तो आप देखोगे 0 5 5 0, सबके लास्ट में 0 5 है, तो मतलब पूरी संख्या हमारी 5 से कट जाएगी। अब बात आती है 25 के लिए, एक बार 5 से तो कट जाएगी, लेकिन 25 से कटने के लिए 2 बार 5 से कटना जरूरी है। तो हम देखेंगे यहाँ पर 10 दिया हुआ है, यहाँ 55 दिया हुआ है, यहाँ 75 दिया हुआ है, यहाँ 40 दिया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ 10 55 75 और 40 दिया हुआ, तो आप कहोगे सर 25 दिया 75 होता है, 25 दिया 75 होता है, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट ये वाली संख्या हमारी 25 से कट जाएगी। अगर आप पीछे के 3 डिजिट उठा लेते हो तो 375, 375, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी 25 से विभाजित हो जाएगी। तो हमें क्या, हमने पीछे के 2 नंबर देखे और 25 से बता दिया कि कौन सी संख्या 25 से कटेगी। क्लियर है। चलो आगे देखो, ये सारे क्वेश्चन आपको नोट भी करते जाना है, साथ साथ में मेरे साथ रफ में भी प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको प्रॉपर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लास में ही सारी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से आ जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 6 अंकों वाली संख्या x35624 x35624 और 1257y4 1257y4 क्रमशः 11 और 72 से विभाजित हैं। कहने का मतलब ये वाली जो संख्या है, कहने का मतलब ये वाली जो संख्या है ये हमारी किससे विभाजित है, ये वाली संख्या कट रही है 11 से। और बात करें अगर ये वाली संख्या, तो ये वाली संख्या कट रही है 72 से। ठीक है ना। तो हमें बताना है 5x माइनस 2y की वैल्यू बताना है, 5x माइनस 2y की वैल्यू बताना है। ठीक है ना। यहाँ दिया ना 6 अंकों वाली संख्या, एक संख्या ये दी है, दूसरी संख्या ये दी है, क्रमशः 11 और 72 से कट रही है। तो क्रमशः मतलब पहली संख्या 11 से और दूसरी वाली संख्या 72 से कट रही है ना। तो हमें बताना है 5x माइनस 2y। तो 5x माइनस 2y बताने के लिए सबसे पहले हमें x और y की वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ देखो x यहाँ पर है और y यहाँ पर है, तो पहले हम सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, पहले सॉल्व करेंगे इसे। यह किससे विभाजित हो रही है, 11 से विभाजित हो रही है। 11 से विभाजित का नियम हमने बताया था, एक संख्या छोड़कर हम ऐड करते हैं। तो पहले देखो x प्लस 5, 5 प्लस 2 7 हो गया, तो इसे हम ले सकते हैं क्या, x प्लस 5 2 7। उसके बाद आप देखोगे बची हुई संख्या ऐड कर लो, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 4 9 4 13, है ना। और मैंने आपको बताया था 3 से विभाजितता के लिए, है ना, ये जो इन नंबर्स है इनका अंतर कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या 11 होना चाहिए, या 22 होना चाहिए। तो यहाँ देखो 13 माइनस एक्स प्लस 7 बराबर में या तो 0 हो जाए, या 11 हो जाए, या 22 हो जाए, अपना काम हो जाएगा। ठीक है। यहाँ देखो 13 है, 13 में अगर 13 माइनस हो जाए तो अपना काम 0 हो जाएगा। ठीक है ना, और अपना काम हो जाएगा। यानी अगर हम x की जगह पर 6 रख दें तो 6 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 13 माइनस 13 0 हो जाएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि x का मान कितना है, तो आप कहोगे x का मान है 6, x का मान कितना है 6 है ना। तो x की वैल्यू निकल आई। अब देखो हम इसे सॉल्व करेंगे और यहां से निकालेंगे y की वैल्यू। ठीक है। यहां पर आप देखोगे क्या है, 1 2 5 7 y4 डिवाइडेड बाय 72। ठीक है। अब मैं कहूँ 72 का मतलब क्या है, तो आप कहोगे 8 नम 72, 8 नम 72, 8 नम 72। ठीक है। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 8 से डिविजिबिलिटी का रूल है लास्ट की 3 संख्याएं ले लेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है 7y4, अगर ये संख्या 8 से डिवाइड हो गई मतलब पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। बात क्लियर है। अब देखो 8 से कटने के लिए अगर मैं यहाँ पे रखूं, देखो अच्छा ये पूरी संख्या हमारी 9 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है, और 8 से भी। तो 8 से कटने के लिए यहाँ पर देखो क्या क्या संख्याएं आ सकती है। अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखें, y की वैल्यू 0 रखें तो ये हो जाएगा 704। 704 क्या 8 से कट रहा है, तो आप कहोगे 8 8 64, 8 8 64। ठीक है ना। बचेगा कितना हमारा 6 बचेगा, और 6 और 4 64, फिर 8 8 64, यानी पूरा कट जाएगा। यानी y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0 रखने पर ही काम हो गया हमारा, y की वैल्यू 0 रखने पर ही आ गया। और हमसे पूछा क्या है 5x माइनस 2y, 5x माइनस 2y पूछा है। ठीक है, 5x माइनस 2y। अब अगर मान लो यहाँ पर हम y की जगह पर 0 रखते हैं तो ये पूरी संख्या हमारी 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो क्या ये 9 से डिविजिबल हो रही है, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 4 15, 16 17 18 19। अगर हम 0 रख रहे हैं तो 8 से तो कट जाएगी, लेकिन 9 से नहीं कटेगी। इसका मतलब यहाँ पर 0 हमारा नहीं आएगा, 0 हमारा नहीं आएगा। 9 से कटने के लिए हमने देखा 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 5 8, 8 और 7 15 हो गया, 15 और 4 कितना हो गया 15, 16 17 18 19 हो गया। ठीक है ना, 19 हो गया। अगर इसे 9 से कटना था तो 19 की जगह पर अगर यहाँ पर 19 20 21 22 23 24 25 26 27 होता तो अपना काम हो जाता। ठीक है, 27 के लिए 19 में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा,
5 3 8 मतलब 8 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। 19 के लिए 8 ऐड करना पड़ेगा, यानी अगर y की जगह पर 8 होता, y की जगह पर 8 होता तो 19 प्लस 8 हो जाता कितना, 27 हो जाता। 19 प्लस 8 हो जाता कितना, 27 हो जाता। पूरी संख्या 9 से कट जाती। यानी आप देखो, अगर हम यहाँ पर y की जगह 8 रखते हैं तो ये वैल्यू हो जाती है 784। ये देखो 8 से डिविजिबल हो रही है क्या, 8 नम 72, बचेगा 6, 8 8 64, कट जाएगी। मतलब 8 रखने पर ये 9 से भी कट रही है और 8 से भी कट रही है। तो इसका मतलब y की वैल्यू 0 ना लेके हमने क्या लिया, 0 ना लेके y की वैल्यू हमने लिया कितना, 8 ले लिया। ठीक है, क्लियर है। अब हमें देखो निकालना क्या है, हमें निकालना है 5x माइनस 2y। 5x माइनस 2y, 5 इंटू एक्स की जगह पे हमने रखा 6 और y की जगह पे रखा 8। तो ये कितना हो गया, 5 6 का 30 माइनस 8 दूनी 16। तो आप कहोगे ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है ना। 30 माइनस 16 14 हो जाएगा। और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर बढ़िया अलग अलग तरीके से हमने देख लिया कि सारी चीजें कैसे हमें करना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमने देखा यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है यदि यदि 6 अंकों की संख्या 15x1y2 संख्या 44 से विभाजित है तो x प्लस y का मान बताओ। यानी कि 15x1y2 किससे विभाजित है, ये विभाजित है 44 से, ठीक है। तो हमें बताना है x प्लस वाई की वैल्यू, हमें बताना है x प्लस वाई की वैल्यू हमें बताना है। क्लियर है। यहाँ देखो 14 44, 44 का मतलब क्या है, 44 का मतलब है, आप कहोगे सर 44 का मतलब 4 गुणा 11, 44 का मतलब 4 गुणा 11। यानी ये पूरी संख्या हमारी 4 से भी कटना चाहिए और 11 से भी कटना चाहिए। अगर 4 और 11 दोनों से कट गई तो मतलब पूरी संख्या हमारी 44 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम बात करते हैं 4 की, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, 4 की बात करते हैं। अगर ये संख्या 4 से कटती है तो पीछे के 2 अंक यानी कि y और 2 भी हमारे 4 से कटने चाहिए, बट ठीक है ना। अगर हम बात करें 11 की, तो 11 से कटने के लिए यहाँ पर देखो 11 का नियम क्या होता है, एक एक संख्या छोड़ के हम ऐड कर देते हैं। तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई, है ना। यानी यहाँ पर ऐड करोगे तो ये कितना हो गया, 1 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया। बची हुई संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे सर 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 8, 5 प्लस 1 6 और 6 प्लस 2 हो गया 8, ठीक है। इनका अंतर कितना होना चाहिए, तो आप कहोगे 0 11 या फिर 22, ठीक है। बड़ी संख्या हमें 8 लग रही है, माइनस 1 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना होना चाहिए, या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या फिर 22 आ जाए, इनमें से कुछ भी आ जाए, अपना काम हो जाएगा। बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर अगर देखो y2/4, y2/4 4 से कटने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर हम 0 रखेंगे तो 0 2 हो जाएगा, 4 से कटेगा नहीं कटेगा। अगर हम 1 रख दें, अगर हम 1 रख दें, कितना रख दें, 1 रख दें, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 और 2 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 से कट जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल कट जाएगा 3 बार में, है ना। तो y की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। अगर हम y की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर 8 के साथ माइनस करना है तो x को कितना होना पड़ेगा, 6 होना पड़ेगा। x को कितना होना पड़ेगा, 6 होना पड़ेगा, है ना। तभी तो 6 प्लस 2 8 हो जाएगा और 8 माइनस 8 0 हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब यहाँ पर हमने y को मान लिया कितना, y को मान लिया 1। y को जैसे ही हमने 1 माना तो 1 2/4 कितनी बार में कट गया, आप कहोगे 4 3 12, 4 से कट गया, मतलब पूरी संख्या हमारी 4 से कट गई। 11 के लिए यहाँ पर ये 8 है और उस पूरी संख्या का योग 8 होना चाहिए, तो ये 1 हमारा है ना। x की वैल्यू, y की वैल्यू हमें पता चल गई कि y की वैल्यू हमने 1 लिया। अब ये 8 माइनस और यहाँ अंदर पूरा अगर 8 बन जाए तो x की जगह पे हमें रखना पड़ेगा 6, ताकि 6 प्लस 2 6 और 1 7 और 1 8, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। जब 6 रखेंगे तभी तो 0 होगा। तो हम बोल सकते हैं y की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 1 हो गई, और x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 6 हो गई, ठीक है। और x और y की वैल्यू हमारी आ गई, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू आप देखोगे तो 1 प्लस 6 कितनी हो जाएगी, 6 और 1 7 हो जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन हमारा सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है,
ठीक है, यहाँ पर अभी आपको डिटेल में बढ़िया से सीखना है कि कब संख्या कटेगी, कब संख्या नहीं कटेगी। ठीक है, जैसे ही आप ये सीख जाओगे तो आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ठीक है ना, कब आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले कुछ क्वेश्चन और लगा लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे करना है। ठीक है, सीधा आपको नहीं कूदना है, हर चीज पर हड़बड़ी नहीं करना है। आप हड़बड़ी करने लगते हो, सीधा सीधा आपको लगता है कि बस सर ने मैथ का क्वेश्चन बताया और आप छूटते के साथ ही उसका जवाब दे दो, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे या जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो जैसे अभी मैं डिटेल में करवा रहा हूं, उसके बाद आप खुद ही क्वेश्चन को शॉर्ट करने लगोगे। जैसे ही मैं बता दूंगा कि इस तरीके से नहीं, अब आप देखोगे प्रैक्टिस हो गई, आपको आ गया, मेथड समझ में आ गया, शॉर्ट तरीका आप खुद ही बना लोगे, मैं आपको बनाना सिखा दूंगा। क्लियर है? देखो अब यहाँ पर संख्या दी है, देखो 6 अंकों की संख्या 6x2904 88 से विभाजित है, तो x का मान बताओ। तो 88 का मान क्या है? तो 88 का मतलब क्या? तो आप कहोगे 8 गुणा 11। 88 का मतलब क्या? 8 गुणा 11। अब यहाँ पर आप संख्या देखोगे तो संख्या क्या है? 6x2904 संख्या है ना। ये पूरी संख्या अगर 8 और 11 दोनों से कट गई तो अपना काम हो गया, है ना। 88 से भी कट जाएगी। 8 से कटने का नियम क्या है? पीछे की 3 संख्याएं यानी 904, ठीक है ना। तो 904 8 से कट रहा है, आप कहोगे बिल्कुल कट जाएगा, है ना। अब बात करें 11 की, तो 11 का कटने का नियम क्या है? तो आप कहोगे एक एक संख्या छोड़ के जोड़ते जाते हैं। 6 2 8, 8 प्लस 0 8, यहाँ पे आ गया 8। बची हुई संख्या 0 प्लस 9 प्लस 4, तो 9 4 हो जाएगी 13, यानी x प्लस 13, x प्लस 13। ठीक है, ये 13 प्लस x है और ये 8 है। इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? इनका अंतर कितना होना चाहिए? अंतर होना चाहिए या तो 0 हो या 11 हो या 22 हो, क्योंकि हमें देखना है 11 से। तो यहाँ देखोगे x प्लस 13 हमें बड़ा दिख रहा है, इसमें से -8 करेंगे तो हमारा या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 आ जाए, कुछ भी आ जाए, है ना। तो ये देखोगे x प्लस, यहाँ पर देखोगे 13 - 8 अगर हमारा जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 3 2 5 हो जाएगा। बराबर में या तो 0 होगा या 11 होगा या 22 होगा। अब देखो कि बराबर में 0 कब होगा? जब x की जगह पर हमारा -5 होगा तब बराबर में 0 होगा, और x की जगह पर -5 हमें कभी भी नहीं रखना है, क्योंकि संख्या के बीच वाली संख्या कभी भी माइनस में नहीं होती है, ठीक है ना। तो यहाँ 0 की जगह अगर हम 11 रख लें, 0 की जगह पर अगर हम 11 रख दें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे सर 6 आ जाएगी, और 6 5 11 होता है, ठीक है। तो इन्हें जोड़ने पर हमें 11 आ जाएगा, मतलब अंतर इनका 11 आ जाएगा, तो पूरी संख्या हमारी 11 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 0 तो नहीं बन पा रहा था, ठीक है। यहाँ देखो एक बार और देख लो, 0 तो x प्लस 5 है ना, तो 0 कैसे बनेगा? बनेगा नहीं, हमें x को लेना पड़ेगा माइनस में, है ना। तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए, तो 0 तो नहीं आ रहा था, तो 11 तो आ सकता है। अगर हम x की जगह पर 6 रख दें तो 11 आ जाएगा, 6 5 11। तो x का मान हमारा निकल के आ गया कितना? 6। और हमसे पूछा क्या है? x का मान ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 708x6y8z9, 9 अंकों वाली संख्या 99 से विभाजित है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताओ। ठीक है, संख्या देखो, संख्या क्या है? 708x6y8z9 किससे डिविजिबल है? 99 से। अब मैं अगर पूछूं 99 का मतलब क्या, तो आप कहोगे 9 गुणा 11, आप कहोगे 9 गुणा 11, ठीक है। यानी अगर ये पूरी संख्या 9 से भी कट जाए और 11 से भी कट जाए, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 9 से कटने का मतलब क्या है? 9 से कटने का मतलब क्या है? पहले 11 से देख लेते हैं अपन। 11 से कटने का मतलब क्या है? एक एक संख्या अपन छोड़ते जाएंगे, है ना। 7 7 14 और 1 15, 7 और 8 कितना हो गया? 15 हो गया। 15 प्लस 6 कितना हो गया हमारा? 21 हो गया। 21 प्लस 8 कितना हो गया? तो 29 हो गया। 29 प्लस 9 कितना हो गया हमारा? 29 प्लस 9 कितना हो गया? 38 हो गया। यानी इन्हें जोड़ने पे हमारा आ गया 38।
अब बची हुई संख्या जोड़ लो, 0 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ से तो हमारा x प्लस वाई प्लस जेड ही आ गया, है ना। और इनका अंतर कितना होना चाहिए, तो इनका अंतर होना चाहिए, यानी कि अगर आप बात करो 38 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर या तो 0 हो जाए या 11 हो जाए या 22 हो जाए, तो ये 11 से कट जाएगी। बट ठीक है ना। अब बात करते हैं 9 की बात करते हैं 9 की बात करते हैं। 9 की अगर हम बात करें तो 9 का रूल क्या है, इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, अगर वो संख्या 9 से कट गई तो समझ लो पूरी संख्या हमारी 9 से डिविजिबल है। इनको जोड़ेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 7 प्लस 0 7, है ना, 7 प्लस 8 हमारा हो जाएगा 15, 15 प्लस x हो गया तो x को भी छोड़ दो, 15 प्लस 6 हो गया हमारा 21 प्लस 8 हो गया हमारा 29 प्लस 9 हो गया 38। यानी 9 से विभाजिता के लिए हमने देखा, है ना, 9 से विभाजिता के लिए हमने देखा, क्या देखा कि 38 प्लस x प्लस वाई प्लस जेड, अगर ये पूरी संख्या हमारी 9 से डिविजिबल होगी, मतलब 9 से डिविजिबल वाली संख्या आ गई तो पूरी संख्या हमारी 9 से कट जाएगी। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ जरा, x प्लस वाई प्लस जेड, हमें यही चीज हमें निकालना है ना, यही चीज हमें निकालना है। इसका मतलब जो ऑप्शन दिए हैं वो x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है हमें, है ना। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर या तो 5 होगा या तो 16 होगा या तो 9 होगा या तो 27 होगा, या तो 5 होगा या 16 होगा या 9 होगा या 27 होगा। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ जरा, अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 5 रख दें, अगर हम 5 रख दें तो ये क्या 38 माइनस 5, ठीक है, कितना आएगा हमारा 33 आएगा, कितना आएगा 33 आएगा, है ना। तो 33 हमारा 11 0 11 22 फिर उसके बाद 33 आ जाएगा, तो मतलब फिर ये पूरी संख्या हमारी 11 से कट जाएगी। अगर यहाँ पर हमने 5 रखा तो 38 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 8 5 13 और 1 ये 43, 43 हो गया। तो क्या 43 9 से डिविजिबल है, नहीं है, तो आप कहोगे ऑप्शन 5 हो सकता है, तो आप कहोगे नहीं हो सकता। अब रखते हैं 16, यहाँ पर 16 अगर रखें, x प्लस वाई प्लस जेड का मान 16 रखें तो 38 माइनस 16 कितना होगा, 38 माइनस 16 कितना होगा, तो आप कहोगे 22 होगा। यहाँ पर 22 आ गया, मतलब ये 11 से कट जाएगी। यहाँ पर 16 रखा अगर हमने तो 38 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 6 6 12 13 14 हो गया और ये हो गया 5 54 हो गया। 54 9 से कट रहा है तो आप कहोगे हाँ 9 6 54 बिल्कुल कट जाएगा। इसका मतलब 16 रखने पर ये 11 से भी कट रही है और 9 से भी डिवाइड हो रही है। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का मतलब कितना हो गया हमारा 16 हो गया, 16 हो गया। क्लियर है, ठीक है। चलो एक बार और देख लो बढ़िया से, है ना, अच्छे से नोट कर लेना। स्लो हमें पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आपको करना यह है कि जो क्वेश्चन थोड़े से कठिन लग रहे हैं उन्हें एक बार आपको दोबारा से जरूर देख लेना है। आपको एक वीडियो ये वाला दोबारा से जरूर देख लेना है। जो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उन वीडियो को 2 से 3 बार 4 बार आप जरूर देख लेना। कठिन क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे, 1 से 2 बार आप देखोगे बिल्कुल सिंपल हो जाएंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं। मोस्टली बच्चों को समझ में आ जाएंगे, लेकिन जो बच्चे जिनकी मैथ बिल्कुल ज्यादा कमजोर है वो 1-2 बार और देख लेना, मेरी बात मान के 1-2 बार और देख लेना, बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, यदि 11 अंकों की संख्या दी है, किससे 72 से विभाजित है, तो अंडर रूट 5x प्लस 8y की वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, अंडर रूट 5x प्लस 8y की वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो संख्या क्या लिखी है, संख्या लिखी है 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 y, इससे डिविजिबल है, ये है 72 से, 72 से। 72 का मतलब पूछे तो आप कहोगे 8 गुणा 9, 8 नम 72, 8 गुणा 9, 8 नम 72। क्लियर है। अब यहाँ पर आप देखोगे अगर ये संख्या 8 और 9 दोनों से कट जाए तो हम कह सकते हैं कि ये 72 से भी कट जाएगी। ठीक है, 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, आप कहोगे सर पीछे की 3 संख्या यानी कि 6 7 y अगर 8 से डिविजिबल हो गई तो पूरी संख्या हमारी 8 से
कट जाएगी, पूरी संख्या 8 से हमारी कट जाएगी। ठीक है ना। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, इन सभी का सम अगर 9 से कट गया तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी, इन सभी का योग अगर 9 से कट गया तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर बताओ, देखो यहाँ पे 6, 7 और y है ना। 8 64 होता है, 64 बचा कितना, 3 बचा, यहाँ पे कितना हासिल आ जाएगी, 3 आ जाएगी। y की जगह पर 8 चौके 32, अगर y की जगह पर हम 2 रख दें तो ये 32 हो जाएगा और ये कट जाएगा। कहने का मतलब अगर हम y की जगह पर 2 रख दें तो ये हो जाएगा 672/8 है ना। और 8 64, 4 3 7, 3 बचा और 3 2 32 और 8 चौके 32, पूरी संख्या कट जाएगी 8 से। ठीक है। इसका मतलब y की जगह पर 2 हो सकता है, आप कहोगे बिल्कुल हो सकता है, तो इस y की जगह पर हम 2 मान लेते हैं। बट ठीक है, अब y की वैल्यू निकल आई। अब x के लिए देखो तो 9 से कटना है। ठीक है, 8 से डिविजिबिलिटी के रूल से हमारी y आ गई। 9 से कटने के लिए इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है आप इतनी सारी संख्याओं को जोड़ो, आप क्या करो, एलिमिनेट करो। देखो 7 2 9 हो गया, आप कहोगे बिल्कुल हो गया, है ना। ठीक है ना। उसके बाद आप देखोगे 6 5 11, 6 5 11, 11 7 18, 18 9 से कट जाएगा, इसे भी नहीं जोड़ो आप। ठीक है ना। 8 4 12, 12 6 18, फिर 18 हो गया, 9 से कट गया, इसे भी मत जोड़ो। क्या संख्या बची आपके पास, बचा ये बचा आपके पास 3 बचा, यहाँ से क्या बचा आपके पास, यहाँ से बचा 3 बचा, ये बचा x बचा, है ना, और यहाँ पर बचा 2। तो आप देखोगे x प्लस 3 प्लस 2 5। ठीक है, 5 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि 9 से कट जाए। तो आप कहोगे सर अगर 4 होता x की जगह पर तो 5 4 9 हो जाता और ये भी हमारा कैंसिल हो जाता। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई, आप कहोगे 2 आ गई। ठीक है, तो यहाँ देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है अंडर रूट 5x। 5x का मतलब कितना, x कितना है 4, 5 चौके 20 प्लस 8y, है ना, y की वैल्यू 2 है और 8 दूनी 16, अंडर रूट हो जाएगा कितना 36, और 36 का मतलब कितना हो जाएगा, आप कहोगे 6 हो जाएगा। आंसर कितना आ गया हमारा, 6 आ गया आंसर। ठीक है, आंसर आ गया 6। क्लियर है। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे कह रहा है x x y x x के रूप में 5 अंकों की कितनी संख्याएं 33 से विभाजित हैं। तो पहले संख्या देखो x x y x x, ये किससे डिविजिबल है, 33 से कट रहा है। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती हैं इस फॉर्म में जो 33 से कट जाए, ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती है। ठीक है, चलो हमने पूछा सबसे पहले 33 का मतलब क्या, तो आपने कहा 3 गुणा 11, 3 गुणा 11 मतलब अगर पूरी संख्या 3 से भी कटनी चाहिए और 11 से भी कटना चाहिए। बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखो बीच में है y और यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो x के मान तो सेम होंगे, बदलेगा क्या, मतलब x का मान तो सेम होगा और y का मान अलग होगा, x का मान सेम होगा और y का मान अलग होगा। अब देखो अगर हम y की जगह पर 0 रख दें, y की जगह पर 0 रख दें और x की जगह पर 1 1 मान लें, x की जगह पर 1 मान ले, यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया, y को 0 रख दिया और x को 1 ले लिया, तो संख्या क्या बन गई, 1 1 0 1 1। ठीक है, अब ये देखो अब 11 से कट रही है क्या, तो आप कहोगे हाँ 11 11 कट रही है 11 से। ठीक है, 3 से कट रही है क्या, तो 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, योग 3 से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। मतलब 0 1 ले सकते हैं क्या, आप कहोगे नहीं ले सकते। अगर हम कहें इसे 0 रख दें, इसे 2 और 2 कर दें, इसे भी 2 2 कर दें, क्योंकि x है तो ये मान समान रहेंगे, है ना, तो 2 2 4 2 6 7 8, योग कितना आ गया, 8 आ गया। योग 8 आ रहा है तो क्या 3 से डिवाइड होगी, आप कहोगे नहीं होगी, ये भी नहीं हो रही थी। अगर हम 3 रख दें, x की जगह पर 3, इसकी जगह पर 0 और इसे रख दें 3, तब आप देखोगे ये 11 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी। मतलब एक संख्या तो हो गई 3 3 0,
3 थी। अगर हम कहें 4 रख दें, x की जगह पे 4, y की जगह पर 0 और x की जगह पे 4, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 चौके 16 हो गया। 16 क्या 3 से कट रहा है? आप कहोगे नहीं कट रहा है, बट ठीक है ना। अब देखो, अगर हमने यहाँ पे रख दिया 5 रख दिया, 5 5 0 5 5, तो 5 प्लस 5 10, 5 15, 5 20, ये 3 से कटेगा क्या? आप कहोगे नहीं कटेगा। अगर हमने लिख दिया 6 6 0 6 6, ठीक है, तो 6 6 12 6 18, 18 6 24, 24 3 से कट जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल कट जाएगा, तो एक संख्या ये हो गई। अगर हमने रखा 7 7 0 7 7, है ना, तो 7 प्लस 7 14, 14 28, 28 3 से कटेगा? आप कहोगे नहीं कटेगा। इसी तरह अगर हमने रखा 8 8 0 8 8, ठीक है, तो 8 चौके 32, 3 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। अगर हम रखें 9 9 9 9 0 9 9, तो आप देखोगे ये 3 से भी कट जाएगा और 11 से भी कट जाएगा। एक संख्या ये हो गई हमारी। बीच में अगर आप कुछ भी बदलाव करते हो जीरो के अलावा, तो वो संख्या सब 3 से तो कट सकती है, लेकिन 11 से नहीं कटेगी, 11 से नहीं कटेगी। बट ठीक है ना। अगर किसी संख्या, दो संख्याएं हमारी अगल बगल लिखी हैं, जैसे हमने लिख दिया 5 5, बीच में 0 फिर 5 5, तो मतलब ये ऐसी संख्या है जो 11 से कट जाएगी, जो 11 से हमेशा कट जाएगी। चाहे हम ऐसा लिखें, हमने लिखा 7 7 0 7 7, 11 से कटेगी? बिल्कुल कटेगी। मतलब अगर दो संख्याएं रिपीटेड हैं, फिर 0 है, फिर दो संख्या हम कोई सी भी लिखते हैं, 6 6 लिख देंगे तो भी कट जाएगी, 5 5 लिख देंगे तो भी 11 से कट जाएगी। अगर हम ऐसा भी लिख दें कि 4 4 0 3 3, तो भी कट जाएगी। एक 0 लगा के फिर 3 3 कर दें तो भी कट जाएगी। एक 0 लगा के 7 7 कट जाए लिख दें तब भी 11 से कट जाएगी। बट ठीक है ना, यानी 0 के बाद अगर संख्या रिपीटेड होती चली जाती है, तो मतलब वो पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर 0 की जगह कुछ भी आ गया तो फिर वो 11 से नहीं कटेगी। इसका मतलब हमें 3 संख्या मिल गई जो 11 से और 3 से 2 से, है ना, 11 से और 3 से दोनों से कट रही हैं। तो कितनी ऐसी टोटल संख्या हो जाएंगी? तो आप कहोगे सर 3 ऐसी टोटल कुल संख्याएं हो जाएंगी। बात क्लियर है? बात क्लियर है? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, यदि 8a 5146b 88 से विभाजित है, 8a 5146b किससे? 88 से विभाजित है, तो b की पावर a हमें फाइंड करना है। b की पावर a हमें फाइंड करना है। b की पावर a हमें फाइंड करना है, ठीक है ना, है ना। ठीक है, चलो a और b के मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या है, 88। 88 का मतलब क्या? आप कहोगे 8 गुणा 11, ठीक है। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? आप कहोगे पीछे के 3 नंबर में देख लो, अगर भाग जा रहा है तो वो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, तो इससे हमें बिन प्राप्त हो जाएगा। देखो 8 45 बचा कितना? 6 बचा हमारा, ठीक है। b की जगह कितना हो? 8 8 64, अगर b की जगह पर 4 हो तो 64 हो जाएगा और 8 से कट जाएगी। तो आप कहोगे सर b की जगह पे हम रखे ले रहे हैं कितना? b की जगह रखे ले रहे हैं 4, ठीक है। b की जगह 4 रख रहे हैं तो 4 अपॉन 8, 8 8 45 6 8 8 64 कट जाएगा हमारा, मतलब पूरी संख्या हमारी 8 से कट जाएगी, ठीक है ना। 4 के अलावा अगर कोई बड़ी संख्या रखोगे तो बनेगी नहीं, यानी b का मान तो हो गया 4। अब देखोगे आप, हमें 4 की पावर a निकालना है, 4 की पावर a निकालना है, 4 की पावर a निकालना है, ठीक है। तो a निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप देखोगे 4 की पावर a से 12 आएगा क्या? नहीं आएगा। पावर कुछ भी हो, 15 आएगा क्या? नहीं आएगा। 81 आएगा क्या? नहीं आएगा। 64 आ जाएगा। अगर 4 की पावर 4 हुई, है ना, 4 की पावर 3 हुई, 4 चौके 16 चौके 64, है ना, तो 64 हमारा आ जाएगा। यही एक पॉसिबल मान है, इसके अलावा नहीं है ना। b का मान भी, आप b का मान निकल आया, a का मान भी निकल सकते हैं। a का मान निकालने के लिए 11 से डिविजिबिलिटी का रूल आप लगा देना, बट ठीक है ना। लेकिन a 4 की पावर a पूछा है हमसे, यानी कि a की मान कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, तो आएगा तो 4 के मल्टीपल में, और 4 के मल्टीपल वाले में हमारा केवल एक ही ऑप्शन है 64, ठीक है। 12 भी 4 का मल्टीपल है, लेकिन
ना तो 12 4 के स्क्वायर में आएगा, ना क्यूब में आएगा, ना पावर 3 में आएगा, ना पावर 4 में आएगा, ना पावर किसी में नहीं आएगा 12, लेकिन 64 आ जाएगा, 4 की पावर 3 आ गया, ठीक है ना, 4 चौके 16 चौके 64। क्लियर है बात? चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, यदि 885146b इससे 88 से, ये क्या है b, 88 से विभाजित है तो a इंटू बी का मान हमें बताओ, a इंटू बी का मान हमें बताना है। क्लियर है ना? क्या है 88, 88 का मतलब क्या है, आप कहोगे 8 गुणे 11, ठीक है 8 गुणे 11। अच्छा देखो पूरा नंबर वही सेम दिया है ना, 46b अपॉन 8, तो b का मान हमारा कितना निकला था, आप कहोगे 4 निकला था, ठीक है। 4 से मल्टीपल में देखो क्या है, तो 4 से मल्टीपल में ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि हमें a इंटू बी निकालना है, दोनों का गुणा निकालना है, तो 9 और 15 तो आएगा नहीं, ठीक है ना, 20 और 12 दोनों 4 के गुणा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ b का मान तो आ गया हमारा, है ना, a का मान और दे देते हैं, ठीक है। अब a के मान के लिए क्या देखेंगे, 11 से डिविजिबिलिटी का रूल लगाएंगे। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, एक एक नंबर छोड़ के ऐड करते जाएंगे। 8 5 13, 13 प्लस 4 17, 17 प्लस b, तो यहाँ से आ गया हमारा 17 प्लस b आ गया, 17 प्लस b आ गया, ठीक है, इतना ही होगा ना। 8 5 13, 13 4 13 14 15 16 17 हो गया हमारा। अब बची हुई संख्या a प्लस 1 प्लस 6 यानी कि 7, यानी a प्लस 7 हो गई, a प्लस 7 हो गया। तो यहाँ से a प्लस 7 और 17 प्लस b, 17 प्लस b a प्लस 7, अगर इनका अंतर 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, अपना काम हो जाएगा। 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, अपना काम हो जाएगा। बात ठीक है ना, है ना। अब देखो जरा, यहाँ पर 17 प्लस बी है और माइनस a माइनस 7, चलो थोड़ा सा और सॉल्व कर दें इसे, तो 17 प्लस बी माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस 7 बराबर में 0 आ जाए, 11 आ जाए या 22 आ जाए, ठीक है। अब ये हो जाएगा b माइनस a, है ना, और 17 माइनस 7 कितना हो जाएगा 10, तो 10 प्लस b माइनस a बराबर 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 आ जाए। अब हमें पता है b का मान तो 4 है, b का मान तो 4 है, तो यहाँ पर 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, माइनस a बराबर 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, अपना काम हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर 14 में कितना माइनस करें कि 0 आ जाए, तो 14 में 14 माइनस करना पड़ेगा तब 0 आएगा। तो a का मान क्या 14 पॉसिबल है, आप कहोगे नहीं, एक ही संख्या का मान होना चाहिए, तो 14 तो नहीं आएगा, है ना। तो अगर हम क्या करें कि एक ही जगह पर 4 रख दें तो 14 माइनस 4, सॉरी, एक ही जगह पर हम 3 रख दें तो 14 माइनस 3 कितना 11 हो जाएगा और अपना काम हो जाएगा। तो a का मान कितना निकल आया, तो आप कहोगे a का मान निकल आया 3 निकल आया, और b का कितना निकल आया था 4 निकल आया था, ठीक है, b का निकल आया था 4। हमसे पूछा क्या है a इंटू बी, तो 4 तियां 12, 4 तियां 12, 4 तियां 12, सी वाला ऑप्शन हो गया। क्लियर है, ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत, ठीक है ना। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 4848 के 2048p6 ऐसी संख्या है जो 99 से विभाजित है। किससे विभाजित है, 99 से। तो k इंटू पी का मान हमें बताना है, k इंटू पी का मान हमें बताना है, ठीक है ना। अब देखोगे 99 का मतलब क्या, तो आप कहोगे 9 गुणा 11 99 का मतलब होता है, 9 गुणा 11 99 का मतलब होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करें, यहाँ हमें के और पी का मान निकालना है, तो सबसे पहले देखो 11 को निपटा लेते हैं पहले, ठीक है ना, 11 को निपटा लेते हैं। 11 से कटने के लिए हम एक छोड़ के एक जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो 4 प्लस के प्लस 0 प्लस 8 प्लस 6, ठीक है। तो 4 प्लस के हो गया, प्लस 0 तो 4 हो गया, 4 प्लस 8 8 4 12, 12 6 18, 18 प्लस के हो गया,
18 प्लस के हो गया। यहाँ देखोगे तो बची हुई संख्या 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 4 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस पी 14 प्लस पी 14 प्लस पी आ गया हमारा। तो यहाँ से 14 प्लस पी आ गया, यहाँ 18 प्लस के आ गया। इन दोनों को माइनस करने पर, इन दोनों को माइनस करने पर कितना आ जाए, 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, अपना काम हो जाएगा। तो यहाँ देखो 14 प्लस पी है और 18 प्लस के है, 14 प्लस पी और 18 प्लस के, ठीक है। 0 करने के लिए अगर पी का मान हमारा 4 हो जाए, पी का मान हमारा 4 हो जाए और के का मान 0 हो जाए, तो 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 0 18, यानी अपना काम हो गया, है ना। तो पी निकल के आ गया हमारा कितना, 4, और के निकल के आ गया हमारा 0, ठीक है ना। और जब दोनों का गुणा करोगे तो 4 गुणा 0 0 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। 9 से भी देखने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है। 9 के मान भी निकल, 9 से अपन देख लेंगे तो के और पी के दोनों के अलग अलग मान आपके यही आ जाएंगे, ठीक है ना। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा है यदि 10 अंकीय एक संख्या इतनी 88 से विभाजित है ना, 67127y 76x2 किससे 88 से विभाजित है। तो हमें निकालना है 7x माइनस 2y हमें निकालना है। चलो ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है ना। ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जाता हूं कि आपको करके बताना है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया है। और मैंने आपसे बताया है कि आप ये जो मेरा नंबर है 8005207759, इस नंबर को, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर को आप नोट कर लो। और कोई भी मैथ में दिक्कत आती है, किसी भी तरीके की समस्या आती है, हाँ, तो इस नंबर पर मुझे आप अपनी समस्या को मैसेज कर सकते हो। उसका समाधान जितनी जल्दी हो पाएगा आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन है तो 2 से 4 मिनट 5 मिनट के अंदर कोशिश करेंगे कि उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाए, ताकि आप और हम एक नए तरीके से कनेक्ट हो पाए, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।